गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी 1 में क्रिया से अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य कराने से पहले बेटा मैं आप लोग को क्रिया के बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं, जिस पद से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आगे धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया का पहला भेद है सकर्मक क्रिया और क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या यूँ आप कह सकते हैं, जिस क्रिया में कर्ता कर्म पर क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया हुआ। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं, जिस क्रिया में कर्ता और क्रिया होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, द्विक्रमक क्रिया और एकक्रमक क्रिया। बहुत समय आप लोगों ने देखा होगा कि सकर्मक क्रिया के उदाहरण जब मैं आपको देती हूँ तो उसमें 2 कर्म होता है। जैसे माँ ने बच्चे को खाना दिया। माँ ने बच्चे को खाना दिया, तो इस वाक्य में माँ कर्ता हो गई, बच्चे और खाना 2 कर्म हो गया, तो ये हो गया द्विक्रमक क्रिया। रमन क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में रमन हो गया कर्ता, क्रिकेट हो गया कर्म और खेलता है हो गया क्रिया, तो ये एकक्रमक क्रिया है। तो जिस वाक्य में 2 कर्म होता है वो होता है द्विक्रमक क्रिया और जिस वाक्य में 1 कर्म होता है वो होता है एकक्रमक क्रिया। ये द्विक्रमक और एकक्रमक क्रिया जो है वो आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बैक एक्सरसाइज जो दिया हुआ उसमें ये है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि द्विक्रमक और एकक्रमक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, द्विक्रमक क्रिया और एकक्रमक क्रिया। जिस वाक्य में 2 कर्म होते हैं वो द्विक्रमक क्रिया हुई और जिस वाक्य में 1 कर्म होता है वो एकक्रमक क्रिया होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। तो आइए बेटा, क्रिया से संबंधित कुछ यहाँ मैंने अभ्यास कार्य के लिए कुछ वाक्य लिखे हैं। आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इस वाक्य में क्रिया क्या है, कहाँ है और ये क्रिया का कौन सा भेद है। तो चलिए मैं एक एक वाक्य पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी और क्रिया भी लिखूंगी और क्रिया के भेद भी लिखूंगी। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद लिखें। यहाँ जो मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, सबसे पहले उसमें मैं क्रिया का कौन सा है, क्रिया शब्द क्या है वो यहाँ लिखूंगी। उसके बाद इस वाक्य को पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊंगी क्रिया का कौन सा भेद है, ये सकर्मक है या अकर्मक। सकर्मक क्रिया होगी तो यहाँ मैं सकर्मक लिखूंगी और अगर अकर्मक क्रिया होगी तो मैं यहाँ अकर्मक लिखूंगी। देखिए, मैं पहला वाक्य पढ़ती हूँ। रोहिणी गाती है। रोहिणी एक लड़की है, वह करता है, वो क्या करती है, गाती है। वो क्या गाती है मुझे पता नहीं है, आप सबको भी पता नहीं है, तो रोहिणी गाती है, तो ये वाक्य आपका हो गया अकर्मक क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है। रोहिणी करता है और क्रिया क्या हुआ, गाती है। तो चलिए यहाँ क्रिया लिखना है, तो मैं यहाँ क्रिया क्या लिखूंगी, गाती है।
गाती है। और ये कौन सा क्रिया का भेद होगा? अकर्मक क्रिया होगा। ये क्रिया का कौन सा भेद होगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, तो मैं लिख रही हूँ अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं दूसरे वाक्य में। रमन क्रिकेट खेलता है। रमन क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में देखिए, रमन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। रमन हो गया कर्ता, क्रिकेट हो गया कर्म, और खेलता है क्या हुआ बेटा? क्रिया। तो ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ क्रिया लिखा हुआ है, तो क्रिया क्या लिखेंगे? खेलता है। खेलता है। आप सब इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सकर्मक क्रिया जो होगा उसमें आप अगर प्रश्न करेंगे क्या, किससे, किसको, तो आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और अकर्मक क्रिया में अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, रोहिणी गाती है। रोहिणी क्या क्या गाती है ये आपको पता नहीं है, तो यहाँ प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, रमन क्रिकेट खेलता है। अगर यहाँ प्रश्न हो कि रमन क्या खेलता है, तो यहाँ तुरंत उचित उत्तर मिलेगा कि रमन क्रिकेट खेलता है। तो इसलिए ये दूसरा वाक्य क्या होगा? सकर्मक क्रिया। तो चलिए इसके सामने मैं लिख रही हूँ सकर्मक क्रिया। आप सब जब भी इसको लिखोगे तो याद रखोगे कि वाक्य को पढ़ के आप प्रश्न करोगे। अगर प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगा, और अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगा। अब आइए नंबर 3 में, समीता पानी पीती है। समीता एक लड़की का नाम है। वो क्या पी रही है? पानी पीती है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, सॉरी बेटा एक वाक्य छूट गया, चलिए ऊपर देखती हूँ। अहम दौड़ता है। मैंने नंबर 3 ना पढ़ के 4 पढ़ लिया था। अहम दौड़ता है। अहम एक लड़का का नाम है, वह दौड़ता है। तो यहाँ अगर पूछा जाए अहम कहाँ दौड़ता है, तो आपको ये पता नहीं, सिर्फ आपको ये पता है कि अहम दौड़ता है। कब दौड़ता है ये भी पता नहीं है। तो अहम हो गया कर्ता, और क्रिया क्या हो रही है यहाँ? दौड़ने का। तो ये हुआ अकर्मक क्रिया। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्रिया। दौड़ता, दौड़ता है। ये कौन सा क्रिया हुआ बेटा? अकर्मक क्रिया। ये हुआ अकर्मक क्रिया। अब आते हैं नंबर 4 में, समीता पानी पीती है। समीता क्या पीती है? पानी पीती है। तो पहले हम क्रिया लिखेंगे पीती है। पीती है। इस वाक्य में देखिए, समीता कर्ता है, पानी कर्म है, और पीती है क्रिया है। तो इसलिए आप यहाँ प्रश्न करते हैं समीता क्या पीती है? तो पानी पीती है। तो इसे ये पता चला कि ये कौन सी क्रिया का भेद है? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ मैं लिखूँगी सकर्मक क्रिया। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ कि वाक्य पढ़ने के बाद जब आप प्रश्न करोगे तो प्रश्न का उत्तर क्या, किसको करके मिलेगा, तो वो वाक्य कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया। आगे आइए, बच्चा सो रहा है। इस वाक्य में देखिए क्रिया क्या है? सो रहा है। बच्चा सो रहा है। तो इस वाक्य में बच्चा हुआ कर्ता और सो रहा हुआ क्रिया। तो यह अकर्मक क्रिया है। इस क्रिया में भी कर्म नहीं है। तो चलिए मैं पहले क्रिया लिख रही हूँ, सो रहा है। यह हो गया अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। क्यों यह कर्मक क्रिया है? क्योंकि इस क्रिया में कर्म नहीं है। इस क्रिया में क्या नहीं है? कर्म नहीं है। अगला वाक्य देखिए,
किसान हल चला रहा है। किसान क्या चला रहा है? हल चला रहा है। तो ये वाक्य क्रिया का कौन सा भेद होगा? ये वाक्य सकर्मक। क्योंकि यहाँ अगर आप प्रश्न करते हैं कि किसान क्या चला रहा है तो हल, तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो सबसे पहले हम क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या होगा? चला रहा है। चला रहा है। और ये वाक्य क्या होगा? सकर्मक क्रिया। क्योंकि यहाँ आपने प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा है। ये वाक्य हो गया सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य देखिए, हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो हवाई जहाज हुआ कर्ता और उड़ रहा हुआ क्रिया, यानी ये वाक्य अकर्मक क्रिया का है। चलिए पहले यहाँ हम क्रिया लिख लेंगे। उड़ रहा है। ये कौन सा क्रिया का भेद होगा? अकर्मक क्रिया। मक क्रिया। अगला वाक्य देखिए, खरगोश गाजर खा रहा है। खरगोश क्या खा रहा है बेटा? खरगोश गाजर खा रहा है। तो यह कौन सा क्रिया का भेद है? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हैं। तो चलिए हम लिखेंगे क्रिया खा रहा है और ये वाक्य हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। आगे देखिए, धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी क्या कर रहा है? धोबी कपड़े धो रहा है। तो यह वाक्य भी सकर्मक क्रिया ही है, क्योंकि धोबी करता है और कपड़े कर्म और धो रहा है क्रिया। चलिए मैं क्रिया क्या है लिखती हूँ। धो रहा है और ये वाक्य हो गया आपका सकर्मक क्रिया। क्योंकि अगर आप इसमें प्रश्न करोगे कब धोबी क्या कर रहा है तो कपड़े धो रहा है, तो प्रश्न का उत्तर मिला, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। मैंने बार बार कहा है, वाक्य को पढ़ने के बाद अगर प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक होगा और जिसमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा वो क्या होगा? अकर्मक। अगला वाक्य देखते हैं, गायिका गीत गा रही है। गायिका कर्ता हो गया, गीत कर्म हो गया और गा रही है क्रिया। तो ये वाक्य भी सकर्मक क्रिया है। तो चलिए पहले क्रिया लिखेंगे। गा रही है। ये वाक्य भी हो गया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं अगला वाक्य, चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया हो गया कर्ता और उड़ रही है हो गया क्रिया, यानी कि यह भी क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्ता और क्रिया है। तो क्रिया होगा उड़ रही है। उड़ रही है और ये कौन सा क्रिया का भेद हुआ? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इस क्रिया में कर्म नहीं है। इस क्रिया में क्या नहीं है बेटा? कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया। अगला वाक्य देखते हैं, राजेंद्र पतंग उड़ाता है। राजेंद्र हो गया कर्ता, पतंग हो गया कर्म और उड़ाता है हो गया क्रिया। तो यह वाक्य भी सकर्मक क्रिया है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले क्रिया उड़ाता है और यह वाक्य है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया।
अब लास्ट वाक्य देखते हैं, अंतिम वाक्य। पिताजी केले लाए हैं। पिताजी केले लाए हैं। पिताजी कर्ता हो गए और कर्म हुआ केले और लाए हैं क्रिया। तो जिस क्रिया में मैंने बताया है कर्ता और कर्म दोनों होता है, वो कौन सा क्रिया होता है? सकर्मक क्रिया। तो चलिए, क्रिया होगा लाए हैं। लाए हैं, ठीक है। और ये वाक्य हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ये वाक्य कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। क्योंकि अगर आप यहाँ प्रश्न करोगे कि पिताजी क्या लाए हैं, तो पिताजी केले लाए हैं, तो इसलिए यह कौन सा क्रिया हुआ? सकर्मक क्रिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बता देती हूँ, जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। आप 1-2 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और अगर तब भी समझ में ना आए तो जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा दूँगी। लेकिन बेटा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुने, तभी वीडियो सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बाय बेटा, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।